आज का टॉपिक है हाउ फार। ठीक है, हाउ फार आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, हाउ फार क्या है, ठीक है, और आपने एग्जाम्पल या सेंटेंसेस आपने किस तरह बनाने हैं। ठीक है, सिंपल है। पहले आपने डेफिनेशन सीखनी है। डेफिनेशन में आपको कोई आंसर मिलेगा कि ये क्या है। फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर क्या स्ट्रक्चर में हम किस तरह ये यूज करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में हमारे साथ थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं कि ये इस तरह यूज होता है। ठीक है, तो आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि हाउ फार इज यूज टू टॉक अबाउट डिस्टेंसेस। सिंपल है, हाउ फार हमारे साथ फासलों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फासले, अब क्या फासले से क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल वो जगह इस जगह से कितना दूर है, इसका लिटरली मतलब क्या है कि कितना दूर। हाउ फार, फार का मतलब है दूर, जब उसके साथ हाउ लगता है तो हाउ फार मतलब कि कितना दूर। ठीक है, कितना दूर। ठीक है, सिंपल है, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि हाउ फार का मतलब है कितना दूर। ठीक है, अब आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, तो स्ट्रक्चर क्या है, हाउ फार आपने लेना है। ठीक है, हाउ फार सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो हाउ फार आपने पुट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद क्या है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी आपको पता है कि इज एम आर है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या है, इज एम आर है। अगर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या है, वाज वर। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या है, डू एंड डज है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी है इन तीन टेंसेस की। ठीक है, तो फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है, ऑक्सिलरी। उसके बाद सब्जेक्ट भी आ सकता है या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है कि डूअर ऑफ एन एक्शन, और ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और सब्जेक्ट भी आ सकता है। उसके बाद आप प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू या फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मतलब यहां से, टू मतलब वहां तक। ठीक है, तो फिर आपने क्या यूज करना है, प्रेपोजिशन। सिंपल है, हाउ फार के वो जगह यहाँ इस जगह से कितना दूर है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद पिशावर से कितना दूर है, या वो स्कूल हमारे घर से कितना दूर है। तो इन सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ फार यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपको सिंपल है कि हाउ फार आपने यूज कर रहे हैं, उसके बाद ऑक्सिलरीज है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रेपोजिशन टू या फ्रॉम। आपने कंडीशन को देखना है कि सेंटेंस आप किस चीज के बारे में बना रहे हैं, तो आपने वो वाला प्रेपोजिशन पुट करना है, या तो टू या फ्रॉम। ठीक है, अब एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जांपल क्या है कि हाउ फार इज द पार्क फ्रॉम हियर। अब यहां पर देखिए पार्क के बारे में बात हो रही थी कि वो पार्क यहां से कितना दूर है। Mungkin kana pokto kiche aga da park zamung diltana dizna sumra leri de no pa English की बसिंगा हुआ है, how far is that park from here। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, how far are you going to run today। सुम्र लेरी तमंडा वही, आप कितना दूर आज भागोगे। ठीक है, तो how far are you going to run today। तो देखिए how far ऑक्सिलरी, फिर क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन, और फिर क्या है उसके बाद आप लगा सकते हैं प्रेपोजिशन क्या हुआ, टू यूज हुआ है। देखिए मैंने बताया ना, कंडीशन को आपने देखना है कि जहां पर टू इस्तेमाल होता है तो वहां पर आपने टू इस्तेमाल करना है। जहां पर फ्रॉम की जरूरत है तो आपने फ्रॉम यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर टू रन टुडे। ठीक है, फिर क्या है, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम यूर होम। वो स्कूल आपके घर से कितना दूर है, कितना दूर है। देखिए सारे सेंटेंसेस में कितना दूर है, कितना दूर है यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ फार लिटरली इसका मीनिंग है कि कितना दूर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार आर यू टेकिंग अस। आप हमें कितना दूर लेके जा रहे हैं। देखिए हाउ फार आर यू टेकिंग अस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार इज इम्तियाज मॉल फ्रॉम फ्रॉम हियर। ठीक है, इम्तियाज मॉल यहां से कितना दूर है, सब में कितना दूर आ रहा है, तो हाउ फार इज इम्तियाज मॉल फ्रॉम हियर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार इज इस्लामाबाद फ्रॉम पिशावर। तो इस तरह सेंटेंसेस आप यूज करके, हाउ फार यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि ये कि वो जगह यहां से कितना दूर है। ठीक है, सिंपली ये क्या है कि हम जब कितना दूर के बारे में सेंटेंस बनाते हैं या उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश में आपने टॉपिक या द वर्ड द फ्रेज आपने हाउ फार यूज करना है। ठीक है, सिंपल है।